जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जितने भी हमारे नेवी एमआर के भाई हैं, उन लोगों की डिमांड पर मैं नेवी एमआर के साइंस के 15 क्वेश्चन, जो कि अधिकतम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जीके के 20 क्वेश्चन, टोटल ओवरऑल मिला के 35 क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो जितने भी भाई इस क्लास को देखेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये ब्रदर्स अकेडमी आप लोगों के साथ लगी है 24 घंटे, ठीक है ना। कोई हमारे अंदर लालच नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस आप लोगों की मदद करने आया हूँ, बस आप लोगों का भाई हूँ। तो आप लोगों से इतना फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ब्रदर्स अकेडमी जाके ज्वाइन करें। मुझसे जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं, ठीक। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के एमआर में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लोगों का डर लगा रहता है कि एमआर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एमआर का पेपर टफ आता है या इजी आता है। मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे भाई साहब थोड़ा सा ऊपर लेवल नहीं होगा, होगा भी तो 1% लेवल होगा, तो 1% का मतलब कि बहुत छोटा सा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन भी करवाना है। चलिए ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जितने भाई हो सभी लोगों से एक विनती है कि सभी लोग डरना नहीं है। बाकी कट ऑफ वगैरह कोई अभी कट ऑफ के बारे में बता देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा लोगों का आता है, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या दे रखा है हमारा लोगों का कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, मतलब कि अणु की चाल बढ़ जाती है, कि ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा, का भार घट जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लोगों का है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो जल्दी से क्वेश्चन कराने के लिए हम आपको इसका सिर्फ आंसर बताएंगे। इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? रेडियो धार्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा हेनरी बेकेरल होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है ना, और स्पीड में कर लीजिएगा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम लगता है तो। जब कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो इसका जो आंसर है हम लोगों का, इसका जो आंसर है आप लोगों का, वो बी होगा, ठीक है ना, बी होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण वैक्सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? जो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक ना। पहला भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी क्वेश्चन करवाने के चक्कर में आप लोगों को बस मैं आंसर बताऊंगा, बस आप लोगों को जरा रिवीजन करना है। नीति कोण का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ठीक है ना, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? सभी लोग बताइएगा। इसका आंसर होगा है बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है, जो कार्य मतलब वर्क होता है, इसका क्या मतलब, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? कार्य की यूनिट क्या होती है? ए आंसर इसका होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा लोगों का कि दो परमाणुओं को जब समस्थानिक कहा जाता है तो यदि उसमें क्या होना चाहिए? उन्होंने जो न्यूट्रॉन की संख्या समान हो या परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। उनका परमाणु क्रम का समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ठीक ना, बी आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अल्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ठीक ना, प्रोटॉन देता है। इस क्वेश्चन में काफी सारे भाइयों के डाउट आते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन को काफी सारा डाउट आता है, तो इस क्वेश्चन को डाउट ही में रखिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही है, ठीक ना। अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जो आंसर होगा हम लोगों का ए होगा, डाल्टन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15, प्रकाश किरण पुंज, ठीक है ना, जो अत्यंत दीक्षित कहलाती है, ठीक ना। इसका क्या आंसर होगा? इसका 15 नंबर का आंसर क्या होगा? ठीक ना, चौथा आंसर होगा इसका लेसर, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन, अगर भाई साहब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन अगर मिस्टेक होती है प्रिंट में या कुछ भी, तो आप लोग उसको भी कमेंट करिएगा। बाकी आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे आप सभी लोग बताइएगा, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीके के क्वेश्चन आ गए हमारे, इसी लेवल का एमआर में क्वेश्चन आता है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा लोगों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा हम लोगों का वो ए होगा, 1773 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मई 1960 को किस राज्य का विभाजन हुआ? इसका आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और गुजरात, ये होगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डंपिंग का अर्थ है, ठीक ना। इसका क्या होगा आंसर? इसका क्या आंसर होगा? सभी लोग बताइएगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो बाघ है भैया, ठीक ना। सभी लोग आंसर लगा दीजिए। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, ठीक ना। इसका क्या, कब की नियुक्ति किया गया, ठीक ना। इसका क्या होगा भाई? सभी लोग बताइएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा।
ठीक। भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी रुपया को लॉन्च किया था, यह किस तकनीक पर आधारित है? ये किस तकनीक पर आधारित है? इसका आंसर होगा बी। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चीनी यात्री फहानान किसके शासक काल में भारत आया था? ठीक ना, किसके काल मतलब किसके शासक में किसके शासन काल में वो भारत आया था? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग चौथे के बारे में आप बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य पक्षी नहीं है? कौन सा राज्य पक्षी नहीं है? तो सी गौरैया। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? ठीक ना, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक ना, इसका आंसर कौन देगा भाई? सभी लोग आंसर दीजिएगा, बाकी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर बी होगा। ठीक ना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12वां जो क्वेश्चन हमारा लोगों का 12वां क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? सभी लोग बताइएगा, इसका आंसर होगा बी, डिजिटल शक्ति अभियान। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है भाई? सभी लोग बढ़िया से आंसर दोगे। ठीक ना। पहला आंसर, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है भाई? पृथ्वी को कहा जाता है, सभी लोग जानते हो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किसको की गई थी भाई? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक ना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो हस्ताक्षर हुआ वो पुनः समझौता के प्रावधान था। ठीक ना, जो उनका लोगों का हस्ताक्षर हुआ वो कब हुआ? 16 का आंसर क्या होगा? डी भैया, हरिजनों के लिए आरक्षण। ठीक ना। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर होगा ए, ईंट से। ठीक ना। 18 क्वेश्चन। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? किसने करवा दी थी भैया? जो सिखों के तेग बहादुर थे उनकी हत्या किसने करा दी थी? तेग बहादुर जो थे उनकी हत्या किसने करा दी थी? तो औरंगजेब ने। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले भैया? तो इसका आंसर होगा ए। 20वां क्वेश्चन आता है। मिटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। मिटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आप लोग देंगे। मैंने 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों से पूछे, तो सभी लोग आंसर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरे जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको सभी क्वेश्चनों को देखना है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक ना। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है। और कट ऑफ जो SSR की है वो अगर आप 30 नंबर लाते हो तो सेफ भैया, 30 नंबर लाते हो तो सेफ हो, और जो लड़कियां हैं 25 नंबर लाती हैं तो सेफ है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। तो सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।